औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत ला लाइट्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है, अगर कोई गवाह, कोई विटनेस किसी अदालत में, किसी केस में अगर कोई अपना बयान देता है, अगर उसमें किसी के बयान में से कोई एक बात झूठ निकल आती है, तो उसका सारा बयान झूठ पर मबनी होगा, झूठ तसव्वुर होगा। इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे इधर से वीडियो अपलोड हो, आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफीद हो सकेंगे। और दोस्तों, इस लेक्चर को सदका जारिया समझ कर आगे शेयर भी करें। बहुत ज़्यादा हमारे बहन भाई हैं जो कानून से उनके मालूमात का नहीं पता, ताकि सुने और सदका जारिया समझ कर वो भी इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफीद हो सकेंगे। अब लेक्चर की तरफ आते हैं दोस्तों। ये जो जजमेंट है, ये इसमें ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच था। जस्टिस सईद खोसा साहब, जस्टिस मजर आलम खान मेंगल साहब, जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब, 3 रुकनी बेंच था जिसकी हेयरिंग थी दोस्तों। क्रिमिनल अपील जो 200/2019 और क्रिमिनल अपील जिस पे उन्होंने फैसला दिया 238-L 2013, और इसकी जो हेयरिंग थी दोस्तों वो थी 4/3/2019। अब जजमेंट कौन सी है जी? PLJ 2019 SC CRC 265 इसका पेज है। इसमें दोस्तों क्लियर बता दिया गया है, अगर किसी केस में कोई शख्स, कोई गवाह, कोई विटनेस बयान देता है, अगर उसका बयान जो उसने अदालत के अंदर दिया है, जो गवाही दी है, जो शहादत दी है, वो अगर उसमें से कोई एक बात भी उसकी झूठ निकल आती है, तो उसने जो टोटली बयान दिया, टोटल शहादत दी है, टोटल स्टेटमेंट उसने जो दी है अदालत के अंदर, वो सारी की सारी झूठ पे मबनी हो जाएगी। वो उसका जो बयान है वो झूठ तस्वर होगा। तो दोस्तों, इस जजमेंट से ये क्लियर हो रहा है कि अगर कोई शख्स अदालत के अंदर झूठा बयान देगा, झूठी गवाही देगा, या टोटल शहादत में से कोई एक भी उसकी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, झूठ निकल आता है, तो वो उसकी जितनी दी वो उस नुकसान किसका होगा? केस का। यहाँ से इसलिए कहा जाता है जो गवाह होते हैं, जो विटनेस होते हैं अदालत में, उनकी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट उनकी हमीयत है, बहुत अच्छी वैल्यू है। अगर विटनेस अदालत में डिस्टर्ब हो जाएगा, अगर वो सही बयान देने से कासिर रहता है, सही बयान तो वो उसका फ़ायदा किसको होगा? वो अगर क्रिमिनल केस है तो उसका फ़ायदा हो जाएगा जी मुल्ज़म को। मुल्ज़म के बरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ये एक और दोस्तों 2023 की भी जजमेंट है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की, जिसमें क्लियर बता दिया गया कि अगर कोई शख्स, अगर 2 विटनेस हैं, अगर वो बयान देते हैं और लेकर उसके बयान उसके मदई से नहीं मिलते, वो मदई के बयान को एक्सेप्ट नहीं करते, मदई की जो स्टेटमेंट है उनको इग्नोर करते हैं, तो फिर भी जो मुल्ज़मान होंगे या मुल्ज़म होगा वो अदालत से बरियत का हकदार होगा, और उसको बरी होने वो बरी 100% हो जाएगा। अगर गवाह जो अदालत में दिए जाते, अगर वो उनमें से कोई मुकर जाता है, मुद्दई की सपोर्ट नहीं करता, मुद्दई की स्टेटमेंट को जो उसने FIR कटवाई उसको इग्नोर करता है, या वो वक़ूआ को एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो भी मुल्ज़म को ही फ़ायदा होगा। इसी तरह अगर सिविल केसेस हैं, उसमें भी अगर जो गवाह हैं वो अपनी स्टेटमेंट गलत दे देते हैं, झूठी बयान अदालत में वो अपनी शहादत दे देते हैं, तो उसका फ़ायदा भी मुखालिफ पार्टी को ही होगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट थी जो हमारे माशरे के अंदर, ये हम सिर्फ जब भी कोई केस फाइल करते हैं तो पार्टियां कह देती हैं जनाब फलाने का नंबर डाल दें, फलाने का नाम डाल दें, फलाने का नाम डाल दें, ये गवाही दे दें, कोई बात नहीं, हमारा भाई है जी, बोलेगा सच बोलेगा। मोस्टली गवाह जो होते हैं उनको असल स्टेटमेंट का नहीं पता होता, असल हकीकत का नहीं पता होता, जिससे केस कमज़ोर हो जाता है, केस लूज़ हो जाता है, तो फिर पार्टी अपना केस खो बैठती है। अपनी कामयाबी की तरफ जाते जाते वो
اندھیرے کی طرف چلا جاتا ہے۔ مجھے اپنی دوستوں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جہاں رہیں سلامت رہیں۔ اللہ حافظ۔